अगर आपको इस तरीके की क्यूबिक इक्वेशन कहीं भी देखने को मिले तो इस तरीके की इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में मिलती है और कर्व ट्रेसिंग में जो हम निकालते हैं असमटोड, तो असमटोड निकालते हैं हम, तो उसमें आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके की इक्वेशन, तो इस तरीके की इक्वेशन के हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो देखो इस तरीके के इक्वेशन के अगर आपको फैक्टर करने हो तो पहली इक्वेशन, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये पहला है हमारा एक्स क्यू माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 28x माइनस 24 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, कोई भी x का ऐसा मान लेना है जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। चाहे x बराबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी ऐसा मान रख के देखना है जिसमें ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो हम इसमें x बराबर 2 पे देखेंगे, तो 2 पे x की पावर 3 माइनस 10, 2 का स्क्वायर प्लस 28 और माइनस का 24 बराबर 0। तो देखो 2 का कितना होगा 8 और माइनस का 2 का 4 और 4 नहीं 40 और प्लस 28 दूनी 56 माइनस का 24। तो इसको ऐड करो तो देखो कितना आएगा 8 और ये 64 हो जाएगा, 64 और माइनस का 64। तो ये x बराबर 2 पे 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 पे 0 हो जाएगा तो एक मान तो हमारा 2 आ जाएगा। तो देखो अब इसके हमको कोफिशिएंट लिखने हैं, तो कोफिशिएंट लिखो इसके, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे हम। तो x का क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1 और x स्क्वायर का माइनस के 10 और इसका x का है 28 और ये तो हमारा कांस्टेंट है माइनस का 24। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब किस पे हो रहा है 0, x बराबर माइनस के 2 पे 0 हो रहा है। तो अब इस एक को इसी तरीके से लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसको ऐड करके इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा 12। अब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 12 दूनी 24। सॉरी, यहाँ x बराबर प्लस के 2 पे 0 हो रहा था, x बराबर प्लस के 2 पे 0 हो रहा था, तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। तो 2 एकम 2, इसको ऐड करेंगे तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 अट्ठे माइनस के 16, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 12। अब 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और इसको ऐड करें तो यहाँ 0 आ जाए तभी इसका फैक्टर बन सकता है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो देखो इसके फैक्टर कैसे बनेगा, ये तो हो जाएगा हमारा x का एक x का गुणांक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखो x माइनस 2 ये बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, हमारा क्या होता है x माइनस 2 और x बराबर 2, तो ये प्लस में है तो ऐसे प्लस में बनेगा, बराबर में 0 करके रखेंगे। तो इसी तरीके से ये पहला आ जाएगा और ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर का और ये होगा x का, तो माइनस का 8x और प्लस का 12। तो इस तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का। तो ये पहला फैक्टर हो। अब आप इसके फैक्टर करके निकाल दो, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का x और इसका क्या होगा 4 6 4 दूनी 8, इसके आप फैक्टर कर लो तो इसके हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दूसरा देखेंगे हम। अभी दूसरी इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6 बराबर 0। तो इसमें देखो कोई भी रख के देखो 1 2 या 3 कुछ भी रख के देखो जो जिसपे 0 बन जाए। तो हम x बराबर माइनस के 1 पे रख के देखेंगे, तो माइनस का क्यूब प्लस 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 9 और प्लस का 6। तो देखो क्या आएगा इसका 6 4 10 प्लस के 10 माइनस के 10। तो x बराबर माइनस के 1 पे ये 0 बनना है, x बराबर माइनस के 1 पे 0 बन रहा है ये। तो अब इसके कोफिशिएंट लिखो पहले इस तरीके से। इसके कोफिशिएंट लिखेंगे x के क्यूब का है 1 और x स्क्वायर का 4 और 9 का x का है 9 और ये क्या है हमारा 6।
अब देखो यहाँ पे क्या माइनस के वन, अब इस वन को यहाँ पे ऐसे लिख लो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के वन की वन से करेंगे तो माइनस का वन, अब इस इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, अब 3 की माइनस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, इसको घटाएंगे तो 6 प्लस का, अब माइनस के वन की 6 से करेंगे तो माइनस का 6। अब यहाँ पे हमारा 0 बन जाए तभी इसके फैक्टर हो सकते हैं, अन्यथा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। अब देखो इसके रूट निकल के आएंगे तो ये तो हो जाएगा x प्लस का 1 और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये x का तो 3x और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर इस तरीके से। अब हम इसका इस वाले का देख लो, तीसरे वाले क्वेश्चन का, तो इसको नोट कर लो। अब ये तीसरी इक्वेशन है, तो तीसरी इक्वेशन को कैसे करेंगे, तो हम इसमें x बराबर माइनस के वन पे देखो, माइनस के वन पे देखो 0 बनेगा, माइनस के वन पे 0 नहीं बनेगा, तो हम इसमें x बराबर माइनस के 2 रख के देखेंगे, तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का 2 प्लस का 8 बराबर 0। तो ये क्या आएगा माइनस का 8 और प्लस 2 का 4 और 4 दूनी 8 और माइनस का 9 दूनी 18 वो हो जाएगा प्लस का 18। अब ये प्लस का 8 तो क्या आ जाएगी 8 दूनी 16, 8 और 8 16, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2 पे ये 0 नहीं बनेगा। तो देखो अब इसमें माइनस के 1 पे देखो बना के, 1 का क्यूब प्लस माइनस का 9 प्लस का 18 बराबर 0, माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का 9 और प्लस का 18। तो ये माइनस के 1 पे भी 0 नहीं बनेगा इसका। तो ये हमारा x बराबर माइनस के 2 पे ही 0 बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस है, तो देखो x बराबर माइनस के 2 पे ही 0 बनेगा, 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 2 माइनस का 18 बराबर 0। तो यहाँ पे आया माइनस का 8 और ये तो प्लस का 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 8 और प्लस का 18 माइनस का 18, तो 8 से 8 18 से 18 तो बराबर 0 बन जाएगा, x बराबर माइनस के 2 पर। तो अब हम इसके रूट इसके कोफिशिएंट लिख लो, x का क्यू का 1 है और एक्स स्क्वायर का 2 है और x का है माइनस का 9 और कांस्टेंट है माइनस का 18। अब देखो इसका माइनस के 2 पे बनना है, ये माइनस के 2 पे हो रहा है, तो एक तो ये हमारा रूट आ गया इसका। अब इसको हम 1 को ऐसे ही लिखो, 1 को ऐसे ही लिख दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2 और वो भी माइनस का आएगा, तो इसको जो ऐड करेंगे हम तो ये 0 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब इसको ऐड करो तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब माइनस के 2 की और माइनस के 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नेम प्लस का 18 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 0 बनाना है, अगर यहाँ पे 0 नहीं बनेगा तो हमारे इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो यहाँ 0 बन गया तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो इसके हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा x प्लस का 2 और ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर और ये x का है, तो x तो हमारा 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो हम ये कांस्टेंट लिख देंगे ऐसे ही। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसके फैक्ट रूट निकाल लो तो क्या हो जाएगा x के माइनस का 2 और ये x एक बार एक्स स्क्वायर x प्लस का 3 और x माइनस का 3 बन जाएगा, क्योंकि इसको 9 को स्क्वायर बनाएंगे 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। तो x के जो मान आएंगे माइनस के 2 माइनस के 3 और प्लस के 3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।